नमस्कार मित्रों। माँ विंध्यवासिनी मंदिर विंध्याचल की कहानियों की श्रृंखला में, अनुभवों की श्रृंखला में थोड़ा सा अल्प विराम आ गया था। मित्रों का आग्रह हुआ कि कुछ और अनुभव को बांटा जाए, तो उसी श्रृंखला में एक अगली कड़ी यूट्यूब वीडियो की का एक और एपिसोड। किशोरावस्था की बात थी, बहुत समय पहले की, और गहन ध्यान में मैं लीन था। रात्रिकाल बीतने वाली थी और हिरण्य गर्भ सूर्य का समय हो रहा था। अक्षोभ्य पुरुष का शासन स्थापित हो रहा था। अचानक मानस पटल पर नील सरस्वती, मां नील सरस्वती प्रकट हुई। तारा का एक रूप है, मां तारा का 10 महाविद्याओं में एक मां तारा, उनका रूप नीलवर्णा, पूरे नीले रंग का उनका आकार, देह पूरे नीले रंग की, कमलासना, खड्ग एक हाथ में, करतरी एक हाथ में, कपाल और नीलवर्णा कमल एक हाथ में। लेकिन यह क्या, खिन्न अवस्था में थी वह, प्रसन्न नहीं थी। नील सरस्वती प्रसन्न वदना होना चाहिए था, वो दुखी थी, खिन्न थी। मानस पटल पर स्थापित नील सरस्वती मां को मैंने करबद्ध प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया और मां से कहा, मां आप प्रसन्न नहीं है, मुख पर दुख के बादल क्यों? मां क्रुद्ध हो गई, तेरे कारण और तेरे गुरु के कारण मैं प्रसन्न नहीं हूं। मैंने कहा, क्या हुआ मां, क्या किया मैंने? ज्ञान अज्ञान में जो भी कुछ किया हो उसके लिए तो सर्वप्रथम मैं निर्णायक नहीं हूं, मैं क्षमा याचना मेरी तरफ से। गुरुदेव निर्णय करेंगे कि उनको क्या करना है, लेकिन मेरी तरफ से क्षमा याचना। लेकिन हुआ क्या है, कौन सा अपराध हुआ है? उन्होंने कहा कि तूने और तेरे गुरु ने मुझे च्युत किया है अपने स्थान से, मेरा स्थान भंग किया है तूने। मैंने कहा, मैंने स्थान भंग किया है आपका? हां, तूने स्थान भंग किया है मेरा। विंध्याचल के दीर्घ त्रिकोण में तूने मेरे स्थान से वंचित किया है। मैं हतप्रभ था। मैंने कहा, मां मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मां ने कहा, तू अज्ञानी है, तू अज्ञानी है, लेकिन तूने अपराध किया है। जा तू अपने गुरु से पूछ। और मां फिर रोने लगी। क्रिया शक्ति के लिए तूने ज्ञान शक्ति का बलिदान दिया। तू है अपराधी। मां की आंखों से अनवरत अश्रु बह रहे थे और मैं हतप्रभ, मैं जानता नहीं था कि मेरा अपराध क्या है, और मैं मौन देखे जा रहा था। मैंने कहा, मां मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं ऐसा सक्षम भी नहीं हूं। मेरे अंदर क्षमता क्या कि एक महादेवी को अपने स्थान से च्युत करूं, एक महाशक्ति को अपने स्थान से च्युत करूं। मां ने कहा, जा तू मंदिर पर देख, मेरा कलश कहां है, मेरा शिखर कहां है। मैं भागता हुआ मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचा। सुबह हो गई थी। प्रांगण में दर्शनार्थी आ जा रहे थे। मां की प्रथम आरती हो चुकी थी। पता नहीं क्यों मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। मां विंध्यवासिनी के गर्भगृह के ऊपर शिखर था, मां काली के गर्भगृह के ऊपर शिखर था, और मां सरस्वती के ऊपर कोई शिखर नहीं था, छत थी। लोग खड़े थे, वहां भ्रमण कर रहे थे गर्भगृह के ऊपर। ऐसा घोर पाप, मां के ऊपर लोग चल रहे हैं छत पर। मां जहां विराजमान है उसके ऊपर लोग चल रहे हैं, और मैं वही विंध्याचल में पला बढ़ा, सहस्त्रों बार मंदिर प्रांगण में गया, कभी ध्यान नहीं दिया।
कि काली के ऊपर शिखर है, मां विंध्यवासिनी जो लक्ष्मी रूपा है उनके ऊपर शिखर है, लेकिन सरस्वती के ऊपर शिखर नहीं है। क्या रहस्य था इसका, क्या रहस्य है? मैं फिर से ध्यानस्थ हुआ घर आकर के स्नान करके, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिला। मैंने मां नील सरस्वती के बीज मंत्रों का पाठ किया, आह्वान किया। मां, मैंने देखा, मां प्रकट हुई तो मैंने कहा, मां मैंने देखा शिखर नहीं है, लेकिन क्या रहस्य है? मां ने कहा, जा तू अपने गुरु से पूछ, तूने और तेरे गुरु ने मुझे स्थान से च्युत किया है, जा पूछ अपने गुरु से। ध्यान टूट गया और मैं फिर गुरुदेव की प्रतीक्षा करने लगा। आएंगे गुरु और मुझे उस सत्य से साक्षात्कार कराएंगे कि मां तारा, मां नील सरस्वती का स्थान विंध्याचल में कैसे च्युत हुआ, मां झूठ क्यों बोलेगी। और फिर मैं गुरु की प्रतीक्षा करने लगा। YouTube के अगले एपिसोड में आप देखिएगा, जब गुरु से मेरा साक्षात्कार होगा और उस रहस्य का उद्घाटन होगा कि मां नील सरस्वती, मां तारा को अपने स्थान से च्युत कैसे किया गया, और क्या मैं वास्तव में अपराधी था। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्की कृष्ण।